दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल इंग्लिश फॉर ऑल में। आज अपन रीट की तैयारी कर रहे स्टूडेंट्स के लिए फ्रेजल वर्ब्स का तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे। इसके पहले अपन ने 2 वीडियो में लगभग 50 फ्रेजल वर्ब देखे हैं। आज अपन आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट अपना फ्रेजल वर्ब जो आता है वो है मेक आउट। मेक आउट का अर्थ होता है डिस्कवर, पता लगाना। ओके ना। मेक आउट का क्या अर्थ हुआ? किसी चीज़ के मीनिंग के बारे में कोई चीज़ पता लगाना। तो कैन यू मेक आउट द मीनिंग? क्या आप इस मीनिंग को पता लगा सकते हो? फिर होता है मेक ओवर। मेक ओवर का अर्थ होता है टू ट्रांसफ़र, हस्तांतरित करना। ही मेड ओवर ऑल हिज प्रॉपर्टी टू हिज सन। उसने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे को ट्रांसफ़र कर दी। फिर आता है पुट डाउन। बहुत अच्छा फ्रेजल वर्ब ये। पुट डाउन कर देता है टू सप्रेस, दबा देना किसी चीज़ को ज़बरदस्ती। ओके ना, बाय फोर्स, उसे कहते हैं पुट डाउन। द आर्मी पुट डाउन द ये प्रोटेक्ट लिखा है, प्रोटेस्ट पढ़ना है इसको आप। द आर्मी पुट डाउन द प्रोटेस्ट विथ फोर्स। आर्मी ने बलपूर्वक प्रोटेस्ट को दबा दिया। फिर है पुट ऑफ। पुट ऑफ का अर्थ होता है पोस्टपोन, ठीक है ना, स्थगित करना। डोंट पुट ऑफ द वर्क फॉर टुमोरो। किसी भी कार्य को हमें कल के लिए पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। जो आज कर सकते हैं उसको अपन को कर देना चाहिए। तो वो कहलाता है पुट ऑफ। पुट ऑफ के 2 मीनिंग है दोस्तों। एक पुट ऑफ तो हो गया पोस्टपोन, एक का अर्थ होता है रिमूव, हटाना, ठीक है ना, या उतारना भी कह सकते हैं अपन। पुट ऑफ योर शूज़ बिफोर एंटरिंग द रूम। कमरे में प्रवेश करने से पहले अपने शूज़ को हटा दीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट अपना आता है पुट अप विथ। ओके ना। पुट अप विथ का अर्थ होता है टू टॉलरेट। पुट अप विथ का अर्थ क्या हुआ? टॉलरेट, सहन करना। आई कैन नॉट पुट अप विथ हिम। ओके, इट मीन्स आई कैन नॉट टॉलरेट हिज कंपनी। मैं उसकी कंपनी को सहन नहीं कर सकता। फिर होता है रन अप। रन अप का अर्थ होता है ग्रो क्विकली, किसी चीज़ का तेज़ी से बढ़ना, वो कहलाता है रन अप। माई एक्सपेंसेस हैव रन अप क्विकली, यानी मेरे खर्चे बहुत तेज़ी से बढ़ गए हैं। फिर होता है सी इन टू। ये भी अच्छा फ्रेजल वर्ब है। सी इन टू का अर्थ होता है एग्जामिन, जांचना। वी विल सी इन टू योर क्लेम। हम तुम्हारे क्लेम को अच्छी तरह से जांचेंगे। फिर होता है सेट फोर्थ। सेट फोर्थ का अर्थ होता है टू एक्सप्लेन, व्याख्या करना। ही सेट फोर्थ हिज व्यूज़ बिफोर द ऑडियंस। उसने ऑडियंस के सामने अपना जो व्यूज़ था उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया। फिर होता है सेट अपॉन। सेट अपॉन का अर्थ होता है टू अटैक, आक्रमण करना। द रॉबर्स सेट अपॉन द ट्रैवलर्स। जो लुटेरे थे उन्होंने जो यात्री थे उन पे अचानक आक्रमण कर दिया, तो वो होता है अपना सेट अपॉन। आगे देखते हैं अपन स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का अर्थ होता है टू सपोर्ट, सहायता करना, ठीक है ना। स्टैंड बाय का क्या अर्थ हुआ? टू सपोर्ट, सहायता करना। अ गुड पर्सन ऑलवेज स्टैंड बाय अस। एक अच्छा व्यक्ति हमेशा हमारी सहायता करता है। स्ट्राइक एट। स्ट्राइक एट का अर्थ होता है टू एम एट, निशाना साधना किसी पर। ही स्ट्रक एट मी बट आई अवॉइडेड हिज ब्लो। उसने मुझ पर निशाना साधा लेकिन मैं बच गया। स्ट्राइक ऑफ। स्ट्राइक ऑफ का अर्थ होता है टू रिमूव, हटा देना। दे स्ट्रक ऑफ हिज नेम फ्रॉम द लिस्ट। उन्होंने लिस्ट से उसका नाम हटा दिया। ओके, फिर होता है टेक आफ्टर। ये भी अच्छा फ्रेजल वर्ब है, याद रखना इसको। टेक आफ्टर का अर्थ होता है टू रिसेंबल, किसी के समान दिखना, है ना, किसी चीज़ के या किसी व्यक्ति के जैसा दिखना। ही टेक्स आफ्टर हिज फादर, इट मीन्स ही लुक्स लाइक हिज फादर। वो अपने पिता जैसा दिखता है। फिर होता है टेक डाउन। टेक डाउन का अर्थ होता है टू रिकॉर्ड, लिख लेना। आई हैव टेकन डाउन योर रिकॉर्ड। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड को अच्छे से लिख लिया है, नोट कर लिया है, वो होता है टेक डाउन। फिर होता है टेक टू। टेक टू का अर्थ हुआ गेट इन टू अ हैबिट, किसी आदत में पड़ जाना, यानी कोई आदत लग जाती है तो उसको कहते हैं टेक टू। ही हैज़ टेकन टू ड्रिंकिंग रिसेंटली, यानी अभी अभी उसके ड्रिंकिंग की क्या हो गई? आदत हो गई है। तो अपन ने कौन सा फ्रेजल वर्ब यूज़ किया? टेक टू। फिर होता है बैक आउट। बैक आउट का अर्थ होता है टू स्टेप बैक, पीछे हटना, ठीक है ना। यू शुड नॉट बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स। तुम्हें अपने शब्दों से पीछे नहीं हटना चाहिए, यानी पहले जो तुमने कहा
उसे तुम्हें बदलना नहीं चाहिए। फिर होता है बैंक ऑन। बैंक ऑन का अर्थ होता है टू रिलाई, भरोसा करना। हाउ कैन वी बैंक ऑन हिम इन सच सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में हम उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। फिर होता है ब्रेक डाउन, ये भी अच्छा फ्रेजल वर्ब है, मशीनरीज के लिए यूज़ होता है अक्सर। इसका अर्थ होता है स्टॉप वर्किंग, काम ना करना, काम बंद कर देना। द कंप्यूटर्स हैव स्टॉप्ड वर्किंग, ठीक है ना। या यहाँ पर अपन ने स्टॉप्ड वर्किंग लिखा है, अपन कहेंगे द कंप्यूटर्स हैव ब्रोकन डाउन। अगर ये कहेंगे तो इसका अर्थ क्या हुआ, जो कंप्यूटर है उन्होंने काम करना बंद कर दिया है। फिर आता है अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर का अर्थ होता है टू गिव गुड रीज़न, सही कारण बताना। अ ट्रेजरर मस्ट अकाउंट फॉर द मनी ही स्पेंड्स। एक ट्रेजरर जो होता है उसको वो जो पैसा खर्च करता है उसका अकाउंट मतलब लोगों को बताना पड़ता है, उससे बताना पड़ता है कि वो पैसा उसने कहाँ खर्च किया। ठीक है, नेक्स्ट है अपना आस्क आफ्टर या आस्क फॉर। इसका अर्थ होता है आस्क फॉर द न्यूज़ ऑफ, किसी के बारे में पूछताछ करना। तो वेयर वर यू लास्ट नाइट, योर मदर वाज आस्किंग आफ्टर यू। तुम पिछली रात कहाँ थे, तुम्हारी माँ उसके बारे में पूछताछ कर रही थी। फिर होता है बैकआउट का अर्थ होता है कन्फर्म, सही साबित करना। इसका एक और अर्थ भी होता है पीछे हटना। नेवर बैक आउट ऑफ योर वर्ड्स, कभी भी अपने शब्दों से पीछे मत हटो। बियर आउट का अर्थ होता है कन्फर्म, सही साबित करना। दिस रिपोर्ट बियर्स आउट माई थियोरी, तो ये जो रिपोर्ट है वो मेरी थियोरी को सही साबित करती है। फिर है ब्लो अप। ब्लो अप का अर्थ होता है टू डिस्ट्रॉय बाय एक्सप्लोजन, विस्फोट के साथ किसी चीज़ को नष्ट कर देना। तो दे ब्लू अप द ब्रिज सो दैट एनिमी कुड नॉट फॉलो देम, उन्होंने ब्रिज को बम से उड़ा दिया ताकि एनिमी उनका पीछा नहीं कर सके। ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का अर्थ होता है परस्यूएट समवन, किसी को मनाना। आफ्टर अ लॉट ऑफ आर्ग्यूमेंट आई ब्रॉट हिम राउंड टू माई पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत सारे आर्ग्यूमेंट के बाद मैंने उसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू को मानने के लिए मना लिया। ठीक है दोस्तों, यहीं तक 75 अपन करते हैं। मैं आपको हर वीडियो में एटलीस्ट 25 फ्रेजल वर्ब्स बताऊंगा, इतने तो शायद आप 1 या 2 दिन में याद कर सकते हो। ठीक है ना दोस्तों, इसके साथ इसके अगर आपको PDF नोट्स चाहिए तो आप मेरे फेसबुक पेज पे या मेरे ब्लॉग पे विज़िट कर सकते हैं, या टेलीग्राम से मुझे जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पर मैं इंस्टेंट व्यू में भी आपको ये सारे नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कहीं कोई भी प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ओके, गुड नाइट।